हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च एकेडमी में। और आज मैं लेके आया हूं कंप्लीट चार्ट एनालिसिस। कंप्लीट चार्ट एनालिसिस में मैं आपको शेयर करूंगा कंपनी के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन कि ये कंपनी करती क्या है, कैसे फैला हुआ है, क्यों पावरफुल है। साथ ही साथ हम टेक्निकल एनालिसिस का फॉर्मूला देखेंगे और टेक्निकल एनालिसिस में जो किंग रिसर्च का हिडन मेथड है कि सबसे पहले ईगल आई व्यू देखना है, उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद क्या देखना है, क्यों हमने इस स्टॉक को आपको चूज किया है और इसमें हमें कितने परसेंट तक का आरओआई मिल सकता है, यानी कि क्या 50 से 100% तक का भी आरओआई मिल सकता है, क्या दमदार कंपनी है। तो आज का जो स्टॉक है आपके सीरीज पे VRL लॉजिस्टिक लिमिटेड। कर लो इसमें इन्वेस्ट, बात खत्म। इतना ही बोलूंगा इन एडवांस। बाकी क्यों कर लो, आप अपना दिमाग लगाओ, अपने फाइनेंशियल में डिस्कस करो और उसके बाद आइए मैं आपको कुछ देना चाहता हूं अपनी तरफ से जो मेरी टीम ने आप लोगों के लिए डेडिकेट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप मेरी स्क्रीन में देख रहे होंगे ये एक स्टॉक जो VRL लॉजिस्टिक का मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नो योर शेयर्स। सो नेशनली रिनाउंड लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी है, रिनाउंड है, वो भी नेशनली। इट्स नॉट अबाउट ओनली एक छोटे से शहर में या एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर एक स्टेट में। नो, रिनाउंड नेशनली लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी है। और मजे की बात करूं मैं आपको, लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल फ्लीट इन इंडिया है। इसका मतलब क्या है फ्लीट इन इंडिया? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लीट इन इंडिया? मेरे दोस्त, फ्लीट का मतलब एक ग्रुप ऑफ ट्रक्स, ग्रुप ऑफ बसेस का, इन सब का ग्रुप जो होता है उसको हम बोला जाता है फ्लीट। इन फ्लीट के बारे में व्हीकल फ्लीट बोला जाता है। अब हब एंड स्पोक्स वर्किंग मॉडल फॉर बेटर सर्विसेज। अब ये हब एंड स्पोक वर्किंग मॉडल क्या है मेरे दोस्त? आपको आसान शब्दों में बताऊं, हब एंड स्पोक वर्किंग मॉडल बेटर सर्विस के लिए होता है, यानी कि अच्छे से अच्छी बेस्ट सर्विस देने के लिए होता है। अब हब मतलब एक सिंपल सी बात करें, एक सेंट्रलाइज गोडाउन होता है जो कि स्टेट वाइज भी हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हो सकता है। स्पोक का मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज हो गया, राइट? तो एक हब यानी कि ईस्ट में भी हो सकता है, साउथ हब भी हो सकता है, वेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, राइट? तो इन्होंने हब भी बना रखा है, स्पोक भी बना रखा है, यानी कि आप ये कह लो स्पोक यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इन्होंने पूरा चारों तरफ अपना माल, अपनी चीजों को फैला रखा है, अपने ब्रांचेस को फैला रखे हैं। अब ध्यान से समझना, मटेरियल हब में स्टोर होता है ना? जो भी मटेरियल है वो हब में स्टोर होगा और फिर वहां से स्पोक में डिलीवरी होती है, ठीक है? अब जो इसमें सर्विस अवेलेबल इन सर्विस आर अवेलेबल इन 22 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज। इसका मतलब समझ लो सर गाइस, कितने स्टेट्स हैं हमारे पास? 28 स्टेट्स, राइट? अब 28 स्टेट में से 22 स्टेट में इसका दबदबा है। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज? कितने यूनियन टेरिटरीज है? 8 में से 4 यूनियन टेरिटरीज में इसका दबदबा है। अब समझ लो इसका जो मतलब जड़ें हैं वो पूरे इंडिया में अच्छे से फैले हुए हैं। सो लीडर इन सरफेस लॉजिस्टिक्स सर्विस इन इंडिया भी है, ये लीडर है उसमें सरफेस लॉजिस्टिक्स। अब ये सरफेस लॉजिस्टिक का मतलब क्या है? सिंपल सी आसान शब्दों में जान लो सर, सड़क पर चलती हुई गाड़ियां जो होती है वो सरफेस लॉजिस्टिक होती हैं। तो इसने पूरे 22 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर इसने कब्जा किया हुआ है। तो ये एक जबरदस्त पावरफुल इसका पॉइंट है जो मैं आप लोगों के लिए शेयर करना चाहता हूं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाईएस्ट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन दिसंबर 21 क्वार्टर के अंदर है जो कि 129 करोड़ का है। ऐसा नहीं कि कंपनी ने लॉस नहीं किया था। 2020 में सबसे ज्यादा इस कंपनी को इंपैक्ट हुआ था क्योंकि आपको पता है कोविड के चक्कर में इनका जो भी डील है, जो भी ट्रक्स चलते हैं वो बड़े बड़े डीलर के साथ, बड़े बड़े लोगों जो कंपनीज हैं उनके साथ डायरेक्ट इनका सब काम होता है। तो उस वजह से उनको इफेक्ट हुआ था, इनको भी इफेक्ट हुआ था। लेकिन धीरे धीरे आप अगर इसका बैलेंस शीट को देखोगे तो आपको मजा आएगा, बहुत जबरदस्त लेके बैठा है। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, आइए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं चार्ट के अंदर, जो अब मैं बात करूंगा टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस में आप देखो, मैंने इसको मंथली चार्ट में लगाया। मंथली चार्ट में एक सिंपल चीज है, लॉजिक ढूंढो सर जो आपको दिख रहा है। मैं सबसे पहले मंथली चार्ट पे एनालिसिस करता हूं, यानी कि ईगल आई व्यू। सबसे पहले ऊपर से देखो, जैसे चील देखता है ना, बाज देखता है ना ऊपर से कि कहां मेरा शिकार है, तो सबसे पहले ईगल आई व्यू देखो। एक बढ़िया पैटर्न जो कि एक कप था और एक बड़ा सा कप बना, और इस कप को देखो, इसी जगह से मार्केट ने एक हाई बनाया, यहां से रिजेक्ट हुआ, फिर इसी जगह पे आया, यहां पे फिर सप्लाई आई, यहां पे भी सप्लाई आई थी, इधर भी सप्लाई आई, फिर यहां से रिजेक्ट हुआ और इस बार
प्रीवियस लो को इसने तोड़ दिया था, प्रीवियस लो को इसने तोड़ के फिर वहां से बाउंस बैक किया है। यानी कि जो प्रीवियस लो तोड़ा था, आप देखो 2020 का टाइम था, जो कोविड का टाइम था, आप सबको पता है लॉजिस्टिक के अंदर कैसी मार पड़ी थी, होटल इंडस्ट्रीज के अंदर कैसे मार पड़ी थी, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम भले ये 2 महीने 3 महीने गिरा हुआ था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने यहां पे सस्टेन किया, काफी देर एक्यूमुलेट किया, यहां पे देखो है ना, कंसोलिडेशन, फिर एक गिरावट आई, एक्यूमुलेशन हुई, बड़े बड़े प्लेयर्स ने लिया, और जैसे ही एक्यूमुलेशन ब्रेकआउट हुआ, यू कैन चेक, ये देख रहे हो, एक्यूमुलेशन, एक शार्प फॉल, एक्यूमुलेशन आए लोअर लेवल पे, और हम बोलते हैं ना लोअर लेवल पे बाइंग करना सोचो, टॉप लेवल पे ठोकने का सोचो, लोअर लेवल पे एक अच्छा खासा यहां पे ब्रेकआउट आया। उसके बाद गाइस, उसके बाद आपको याद है, मैं बार बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, अगर कैंडल ग्रीन है, देखो ग्रीन 2 कैंडल ग्रीन है, बीच में एक रेड कैंडल आ जाए, उसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट करे तो बाइंग करने का सोचते हो। देखो एक पावरफुल रैली, उसके बाद रेड, उसके बाद रेड, अब मैंने क्या बोला, जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा फिर पावरफुल रैली आती है, और ये देखो उसके बाद एक और रेड कैंडल आया, इसका ब्रेकआउट भी देखो, फिर एक रैली, अब उसके बाद रिट्रेस कराए, अब फिर से यही रेड कैंडल ब्रेकआउट करके दोबारा इसने दमखम दिखाया है, वो भी मंथली बेसिस पे। यानी कि 2020 मिड के बाद मार्केट जो 160 रुपए का शेयर था, नाउ 530 रुपए का है। तो भैया पूरी इंडस्ट्री लॉजिस्टिक की इसके ऊपर टिकी हुई है, सारा भार इसने लिया हुआ है, और जबरदस्त ब्रेकआउट जो मुझे दिख रहा है, इसलिए मैंने इस स्टॉक को आपके लिए सेलेक्ट किया है। ऑल टाइम हाई पे बैठा है, अपने जो पिछले 2 सप्लाई जोन थे उसको ब्रेक करा, यहां पे भी इसने सप्लाई जोन पे आया था, थोड़ा सा रिजेक्ट किया, कंसोलिडेट किया, 2 महीने यहां पे सस्टेन किया, और उसके बाद देखो फिर इसने पावरफुल दिया है। यानी कि याद रहे, अगर स्टॉक खरगोश है बच के रहना, अगर स्टॉक कछुआ है यानी कि धीरे धीरे स्लोली रेस्ट लेते लेते जा रहा है, इसका मतलब वो लंबी रेस का घोड़ा बनने वाला है। इन शॉर्ट ये। अपार्ट फ्रॉम दिस, चलिए अब मैंने आपके लिए वीकली चार्ट बना दिया है। सर वीकली में एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सिंपल सा लॉजिक, ज्यादा मत करना, सोचना, दिमाग मत लगाना, सिंपल सा लॉजिक। सर प्राइस गिरा, एक रेंज में अटका, रेंज टूटा, प्राइस चढ़ा, फिर एक रेंज में आया, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट हुआ, फिर टूटा, रॉकेट बना, फिर देखो, फिर रॉकेट बना, फिर देखो, फिर रॉकेट बना, फिर देखो, रॉकेट बना, और फिर देखो, अब फिर बताओ क्या बनेगा। टेक्निकल एनालिसिस को किसको बोलते हैं? जो पास्ट में हुआ है वही चीज हम एनालिसिस करते हैं कि बहुत जब जब इस तरह का सेम पैटर्न मिले, सिमिलर पैटर्न मिले, वो आपको फ्यूचर में भी दिखेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन चेक, नाउ यू कैन चेक, सर इसी जोन से सप्लाई, 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 अब इसने यहां पे ब्रेकआउट कर दिया, और जब जब प्राइस रेस्ट करे और रेस्ट करने के बाद मार्केट भागे, सर सिंपल सी बात है, मैं आपको बोलूं भैया 25 किलोमीटर भागना है, क्या आप नॉन स्टॉप भाग लोगे? क्या आप 20-30 की स्पीड में भी भाग लोगे? पॉसिबल नहीं है। 5 किलोमीटर भाग लोगे, उसका थोड़ा सा रेस्ट लोगे, पानी पियोगे, सांस लोगे, फिर भागोगे 5 किलोमीटर, फिर थोड़ा सा स्लो हो जाओगे या वॉक करने लग जाओगे, फिर थोड़ी सी स्पीड पकड़ोगे, फिर वॉक करोगे। सिमिलरली सर स्टॉक मार्केट में भी सेम साइकोलॉजी जैसा आपके साथ होता है, इसके साथ भी वैसा ही होता है। तो डोंट ट्रीट लाइक हाँ ये तो अपने आप भागेगा, कुछ भी होगा, नहीं, जैसा आप सोचते हो वैसा ही होता है। तो मार्केट में जब तक धीरे 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 देखो प्राइस धीरे 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 चलता है ना सर, इसका मतलब दम है, उस स्टॉक को पकड़ के लेके जाओ, घर लेके जाओ, डोंट वरी एट ऑल। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, क्या मैंने एक पावरफुल सेटअप आपको यहां पे पढ़ाया? क्या मैंने एक पावरफुल सेटअप जो रूल बेस्ड सेटअप, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है, क्या वो चीज आई है? वीकली बेसिस पे वो चीज आई है। कल मंडे को इसको रडार पे ले लो। मैं अभी रात को 10:30 बजे बैठ के बना रहा हूं आप लोगों के लिए वीडियो। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि सर आप सीखो भी, किंग रिसर्च के साथ में पैसा बनाओ भी। तो जो पहले सप्लाई थी, नाउ दिस सप्लाई बिकम अ डिमांड, दिस सप्लाई बिकम अ डिमांड। स्टूडेंट्स, कितनी बार आए मार्केट इस लेवल पे तो बाइंग करना है, और कितनी बार आए तो नहीं कर रहा है, ये भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है। जो लोग हमारी क्लास ले चुके हैं, जो लोग हमारी क्लास में अटेंड कर चुके हैं, उनको मैंने ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है, बट फ्री में भी मैं आपको दे रहा हूं। सीखोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? तो वीकली बेसिस पे भी एक जबरदस्त सप्लाई को ब्रेक करने के बाद एक डिमांड जोन पे आया है, और रेस्ट करने के बाद आया आमची लैंग्वेज, मैंगो लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं आप ही की भाषा में। अपार्ट फ्रॉम दिस डेली टाइम फ्रेम देख लो सर, डेली भी टाइम फ्रेम देख लो, जो कि
एक रैली, उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में आया और उसके बाद कहीं ना कहीं अब इसने ब्रेकआउट दिया है। और अगर कल इस हाई का लेवल टूटता है, रोक सको तो रोक लेना मेरे दोस्त, पैसा तो बनता है। और हां, आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ये जो रेंज है सर, इसी रेंज का जो लेटेस्ट स्विंग है, मैं इसके लो का एसएल आपको कहीं ना कहीं 425 से 450 के बीच में देने वाला हूं। तो क्या एसएल होगा, क्या टारगेट होगा, आइए समझ लेते हैं। आपको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से दे देना चाहता हूं। सो दोस्तों, बाई अबव 535, कितने के ऊपर बाई कर रहे हैं, बाई अबव 535 है ना, 535 के ऊपर बाइंग करना है। टारगेट 630, 660 एंड 750, यानी कि 535 से टोटल टारगेट है 750। आप कैलकुलेट करना, मोर देन 200 पॉइंट्स का टारगेट मैं आपको दे रहा हूं विद स्टॉप लॉस। मैं अगर इस स्विंग का लो की बात करूं तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 430 रुपए के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है। तो स्ट्रिक्टली यू नीड टू फॉलो दिस प्राइस एक्शन वीआरएल का। और मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा सर, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए समझा रहा हूं, जिससे कि आप ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, लाखों रुपए जो इस चीज के लिए देते हो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं, 15 साल के जो छोटे छोटे लॉजिक्स मैंने अपने मार्केट से निकाले हैं, सीखे हैं, मैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। सिर्फ इतना सा आपसे रिक्वेस्ट है, ठोको लाइक, शेयर कर देना, और अगर वीडियो समझ में आए, 1% भी समझ में आए, तो दुआ में जरूर याद रखना मेरे दोस्तों। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, अपना ध्यान रखो। कल मंडे को रडार पे लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, इसी तरीके की और लर्निंग सीखना चाहते हो, और चीजें देखना चाहते हो, तो डोंट मिस टू फॉलो आवर ट्विटर हैंडल, क्योंकि यहां पे भी मैं आपको बहुत सारी चीजें लर्निंग की देने वाला हूं, बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए सर, डीसीएम श्रीराम, ये मैंने आपको स्टॉक एनालिसिस डाल दिया है, जो कि मैंने सारी चीज यहां पे मेंशन कर दी है। आप यहां पे फॉलो करके, एक छोटा सा रीट्वीट करके और लाइक बटन दबा के शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ भी। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो तो हमें भी मोटिवेट मिलता है, मैं और ज्यादा और पावरफुल आप लोगों के लिए स्टॉक एनालिसिस करने की कोशिश कर दूंगा। 8 घंटे पहले एक स्टॉक ये भी डाल दिया है लर्निंग के साथ, आप स्टॉक को भी देखो। सीसीएल का डाला है लर्निंग के लिए और पैसा कमाने के लिए। तो हमारा मोटो, सीखेंगे भी और साथ ही साथ किंग रिसर्च के साथ पैसा भी बनाएंगे। आर यू रेडी? थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। मिलता हूं कल रात को 11 बजे एक और वीडियो कंप्लीट चार्ट एनालिसिस की। कल कौन से स्टॉक्स में हम लोग रडार पे लेने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। जय हिंद सर जी, थैंक यू।